शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह है, आज का विषय है लेशा। लेशा जिसे हम ओराज के नाम से ज़्यादा जानते हैं। उत्तरधैन सूत्र के 34वें अध्ययन में लेशाओं का वर्णन आता है। लेशा जो शब्द है वह लीश नामक धातु से बना है और लीश शब्द का अर्थ होता है चिपकना, यानी जिस कारण कर्म आत्मा के साथ चिपकते हैं उसे लेशा कहा जाता है। हमारे संसार वृद्धि के कारणभूत ऐसे 3 दोष बताए गए हैं, राग, द्वेष और मोह। राग यानी मनपसंद पदार्थों पे जो हमें अच्छी लगती है उसे राग कहा जाता है, और जो नापसंद पदार्थों पे द्वेष होता है, और जिस कारण से 5 इंद्रियों के विषय में हमारा आकर्षण होता है उसे मोह कहा गया है। अनादिकाल से आत्मा शुभ अशुभ परिणाम करके संसार में भटक रहा है। 6 लेशा कही गई है, और लेशा यानी यह भी कह सकते हैं कि मन के शुभ और अशुभ परिणाम। जैसे 6 लेशा के नाम हैं। अशुभ लेशा में कृष्ण, नील और कापोत, और शुभ लेशा के नाम हैं तेजो, पद्म और शुक्ल। कृष्ण, नील, कापोत यह जो लेशा है वह अशुभ परिणाम को बढ़ाने वाली होती है, और तेजो पद्म शुक्ल है वह मन के शुभ परिणाम को बढ़ाने वाली होती है। लेशा के 2 भेद भी कहे गए हैं, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। द्रव्य लेशा यानी कषाय और योग से रंगे हुए जो पुद्गल होते हैं उसे द्रव्य लेशा कहा जाता है, और भाव लेशा यानी कषाय और योग से रंजित आत्मा के जो परिणाम होते हैं उसे भाव लेशा कहा जाता है। द्रव्य लेशा के पुद्गल के वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होते हैं, यानी द्रव्य लेशा यानी हर एक के शरीर के सराउंडिंग में एक जो वर्तुल बनता है, वलय बनता है, उसे द्रव्य लेशा कहते हैं। और यह साइंस ने भी प्रूव किया है कि जैसे हमारे मन के परिणाम होते हैं वैसे ही एक वर्तुल, सर्कल कहो, कलरफुल, और उसके कलर लेशाओं के आधार पर होते हैं, तो इसे द्रव्य लेशा कहा जाता है। तो द्रव्य लेशा जो होती है वह बाद में क्रिएट होती है, पहले भाव लेशा क्रिएट होती है, और भाव लेशा के अनुरूप हमारी द्रव्य लेशा बनती है। हम कह सकते हैं क्योंकि प्रथम जो 3 अशुभ लेशा है वह दुर्गति का कारण है, और बाद की जो 3 शुभ लेशा है वह सद्गति दिलाने वाली होती है। अब जो हमारे विचारों का असर, हमारे विचारों का इफेक्ट, हमारे भावों का इफेक्ट कैसे सराउंडिंग में होता है, इसको अगर समझना है तो एक दृष्टांत के माध्यम से हम उसे समझ सकते हैं। जब चीन में राजाशाही थी, अब भारत के एक मंत्री ने देखा कि चीन बहुत समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हमें भी जानना चाहिए कि इस समृद्धि या जो सुखी है प्रजा वहाँ की, संतोष का आनंद है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और जो यह जानने के लिए यहाँ से, भारत से थोड़े मंत्रिमंडल को वहाँ पे भेजा जाता है। जब वह मंत्रिमंडल चीन जाता है और राजा से मुलाकात करता है, तब उसे वहाँ की समृद्धि, सुखी और सुख और संतोष के कारण बारे में पूछते हैं, उसके कारण पूछने में आते हैं। तब वह राजा कहते हैं, मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ। आपको क्या करना है, इसी नगर के बाहर एक बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के यहाँ आपको पहुँचना है, और वृक्ष के नीचे ही जब तक उस वृक्ष के पूरे पत्ते झड़ नहीं जाते तब तक आपको वहाँ ही ठहरना है। जब उस वृक्ष के पूरे पत्ते झड़ जाएंगे तभी आप मुझे यहाँ पे आके आपको मिलना है। अब जैसे ही मंत्रिमंडल उस वृक्ष के यहाँ पहुँचता है, और पहुँचने के बाद अब वह एक ही विचारों में रहता है
कि जल्दी से जल्दी जितने वृक्ष पत्ते जल्दी झड़ जाएंगे उतने ही हमें हमारे जो हम मन में है उसका राजा के पास निराकरण मिल सकता है। अब दिन रात जो मन के परिणाम सभी के चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस वृक्ष के पत्ते झड़ जाए। अब हमारे विचारों की असर इतनी होती है कि सभी के विचारों के कारण अब वृक्ष के पत्ते झड़ने लगते हैं और जैसे ही पूरे पत्ते झड़ जाते हैं तो पूरे मंत्रिमंडल के लोग हैं वह राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि वृक्ष के पूरे अब पत्ते जो है वो झड़ गए हैं। तब राजा ही उनको प्रश्न पूछता है, जो पत्ते झड़ गए हैं उसके पीछे का कारण आपको पता चला कि क्या कारण है कि यह पत्ते झड़ गए हैं? तभी सभी को क्लिक होता है कि हमने ही हमारे विचारों में जो हमने इसके परिणाम के कारण ही पत्ते झड़ गए, यानी हम जो सोचते हैं इसका इफेक्ट होता ही है। हम पॉजिटिव सोचते हैं या निगेटिव सोचते हैं, ये इसके हमारे कर्म के परिणाम इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। अब यह समझने के बाद जो कहा गया है कि हमें इस भाव में यह फैसिलिटी मिली है कि हम तय कर सकते हैं कि हमें किस हमारे मन के परिणाम में रहना है और इसी परिणाम के कारण हमारी अगली गति तय होती है। हमारे में जो लेशा का महत्व बताया गया है उस कारण से बताया गया है कि जिस लेशा में हमारे आयुष्य का बंध होता है वही लेशा अंतिम समय यानी मृत्यु के समय वही लेशा आती है और उसी लेशा में हमारा मृत्यु होता है। जिस लेशा में हमारा मृत्यु होता है वही लेशा में अगले गति में हमारा जन्म होता है और इसी कारण से लेशा को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी कारण से हम देखेंगे कि कौन से कारण से हमारी अशुभ लेशा बनती है और कौन से कारण से हमारी शुभ लेशा बनती है। हमें यह देखना है, इसी भाव में हमें इस लेशा को समझकर ज़्यादा से ज़्यादा यह कोशिश करनी है कि हमें दुर्गति से बचना है और सद्गति की ओर आगे बढ़ना है। और इसी कारण से हमें पाप को समझना होगा, हो सके उतनी पाप में हमें कंजूसाई करनी है और जितना भी पाप बगैर चला सकते हैं उतना पाप बगैर चलाने की हमें प्रैक्टिस करनी है और हर समय हमें आयुष्य के बंध के बारे में जागरूक रहना है, तभी हम दुर्गति से बचकर सद्गति की ओर आगे जा सकते हैं। अब ये जो 6 लेशा भगवान ने बताई है या उसके बारे में हमें मार्गदर्शन दिया है, तो इस 6 लेशा के स्वभाव के बारे में एक उदाहरण के रूप में एक स्टोरी से हम समझ सकते हैं। हर एक की जो एक घटना के पीछे का रिएक्शन कैसे होता है उसके ऊपर हम जान सकते हैं कि वह कौन सी लेशा के परिणाम का वह जीव है। अब स्टोरी जो है यह इस स्टोरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो एक घटना घटती है उस घटना के बारे में जिसका जो प्रतिक्रिया है या रिएक्शन है उससे हम पता लगा सकते हैं कि यह जो है वह किस लेशा के परिणाम वाला है। एक चोर है, वह गांव के 6 घर में चोरी करता है। जब चोर चोरी करके जाता है तो जिनके इन 6 घरों में चोरी हुई है वह एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ मिलने के बाद जो वह तय करते हैं कि चोरी हमारे 6 घर में हुई है, तो इसके लिए अब हमें वह देखना है कि जिसने चोरी की है उसके बारे में हम अगर देखते हैं तो प्रथम जो पुरुष है वह कहता है कि चोरी करने वाला चोर जिस गांव में रहता है उस गांव को जला देना चाहिए। दूसरा जो है वह कहता है पूरे गांव को क्यों जलाना है, चोरी तो जो चोर ने की है वह जहाँ रहता है उस एरिया या उस मोहल्ले को हम जला सकते हैं। तीसरा कहता है गांव मोहल्ले को जलाने की क्यों ज़रूरत है, वहाँ के लोगों ने तो कुछ अपराध नहीं किया, अपराध तो एक नहीं किया है। तो जो चोर जिस घर में रहता है
उस घर को हम जला सकते हैं। चौथा कहता है कि उस घर को भी क्यों जला रहे हैं, चोरी तो एक ने ही की है, जो साथ में रहने वाले हैं उनका तो कोई दोष नहीं है, उनका कोई अपराध नहीं है, तो हम सिर्फ चोर को ही जला देते हैं। पांचवा कहता है चोर को भी क्यों जलाना है, चोर जलाने उसको जलाने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इससे बेटर है कि हम वो चोर को नहीं जलाएंगे, लेकिन उसने जो धन और माल चुराया है उस धन और माल को ही जला देंगे। अब जो लास्ट वाला है, छठा है, वह कहता है न हमें चोर को जलाने की ज़रूरत है, न धन माल को जलाने की ज़रूरत है, लेकिन हम अगर चोर को पकड़कर उसे हम धर्मबोध देते हैं, बोध वचन सुनाते हैं और उसने जो चोरी का काम किया है उसके बारे में उसे हम शिक्षा देते हैं, तो हो सकता है कि वह चोर समझ जाए और चोरी करना ही बंद कर दे। अब ये जो 6 लोग हैं, 6 लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग अपने अपने लेशा के आधार पर उन्होंने दी है। प्रथम जो बोलता है कि पूरे गांव को जला दो, वह है कृष्ण लेशा परिणाम का जो होता है वह ऐसे उसकी प्रतिक्रिया रहती है। दूसरा है वह कहता है पूरे गांव को जलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोहल्ले को जला दो। तो ये जो है वह है जरा कृष्ण लेशा के परिणाम से थोड़ा बेटर यानी अच्छे परिणाम वाला है कि वह पूरे गांव को जलाने का नहीं सोचता है। तीसरा जो है वह कहता है कि मोहल्ले को भी जलाने की क्या ज़रूरत, सिर्फ घर को ही जला देते हैं, यानी वो दूसरे से बेटर है। अब चौथा जो है वह कहते हैं घर को भी क्यों जलाना है, घर के अंदर रहने वाले सभी ने कुछ भी अपराध नहीं किया, सिर्फ चोर ने ही अपराध किया है, तो ये उससे भी पहले तीसरों से भी यह क्या है बेटर है। चौथा जो कहता है कि पूरे घर को जलाना है। अब पांचवा जो है वह कहता है कि अगर हमें घर को भी क्यों जलाना है, ये जो चोर है सिर्फ चोर को ही हम जला देंगे। अब ये इससे भी बेटर है। और यह जो है इसकी लेशा यानी दूसरे जो जिन्होंने बात की है मोहल्ला जलाने की, वह है नील लेशा वाला। जो बात करता है घर जलाने की वह है कापोत लेशा वाला। और जो कहता है सिर्फ चोर को जलाएंगे वह है तेजो लेशा वाला। अब वो जो पांचवा है वह कहता है कि घर को भी जलाने की ज़रूरत नहीं है। अब यह जो धन माल हमें मिला है उसे ही हम सिर्फ जला सकते हैं, वह है पद्मलेशा वाला। और छठा जो है कि न हमें चोर को जलाना है न धन को जलाना है, हम उसे सद्बोध देकर धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए समझाकर सिर्फ शिक्षा दे सकते हैं। तो यह है 6th लेशा यानी शुक्ल लेशा वाला जो है वो परिणाम वाला कह सकते हैं। तो ये जो 6 लेशा है, ये 6 लेशा हम हर एक की जो रिएक्शन होती है किसी घटना के बाद या किसी प्रसंग के बाद उससे हम जान सकते हैं कि यह कौन से लेशा के परिणाम की प्रतिक्रिया है। अब आज हम 3 जो बात करेंगे वो अशुभ लेशा के बारे में, उसके लक्षण के बारे में समझेंगे। तो हमें पता चलेगा कि जब हम लक्षण के बारे में समझते हैं तो इन 3 लेशाओं से हमें हो सके उतना क्या करना है, उसे अवॉइड करना है। अब प्रथम जो कही गई है वह है कृष्ण लेशा। कृष्ण लेशा यानी हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म्य, परिग्रह, इस 5 आश्रयों में प्रवृत्ति करने वाला, मन वचन काया तीनों योग की उसमें जो गुप्ती वगैरह के योग के युक्त होता है। बाद में है छकाई जीवों की बिल्कुल ही रक्षा न करने वाला होता है। आरंभ समारंभ में रत रहने वाला होता है। क्षुद्र परिणामी वृत्ति का होता है। इंद्रियों के गुलाम होते हैं और हो सके उतने महा आरंभ समारंभ करने में इनको बहुत मज़ा आता है। योग्य क्या है अयोग्य क्या है यह बिल्कुल ही यह समझने की कोशिश नहीं करने वाले होते हैं। और
ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग बाद में, जैसे हम कहते हैं कि 18 पापों के सेवन में बिल्कुल ही डरने वाले नहीं होते हैं, और जो त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा कर अशुभ कर्मों के बंद करने वाले होते हैं। इनको बिल्कुल ही डर नहीं है कि अगर यह करने से मुझे कौन सी गति मिलेगी, मैं कहाँ पे जाऊँगा, बिल्कुल यह विचार इनके मन में नहीं होते हैं। और किसी के भी जीवों के प्रति इनके दिल में दया नहीं होती है। यह इंद्रियों के गुलाम होते हैं और इसी कारण, इस ऐसे परिणाम के कारण नरक गति या दुर्गति में जाते हैं। हमें हमेशा सोचना है कि जीवन में हमें सुख चाहिए या दुख चाहिए, हमें कौन सी गति में जाना है, सद्गति में जाना है या दुर्गति में जाना है। कृष्ण लेशा के परिणाम रूप हमेशा हमारे मन के परिणाम अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान युक्त होते हैं, और इसी के कारण हमारे अध्यवसाय जो होते हैं, मन के अध्यवसाय, वो गर्मागर्म रहने से हमेशा इसी अध्यवसाय में अगर आयुष्य का बंद होता है तो दुर्गति में ही जाते हैं। नील लेशा के परिणाम अगर समझने हैं तो नील लेशा वाले ईर्ष्यालु होते हैं, क्रोध करने वाले होते हैं, तप करना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, कुशास्त्रों में रुचि रखने वाले होते हैं, माया करना, पापकारी आचरण करना, इसमें यह निर्लज्ज होते हैं और रस के लोलुप होते हैं। 5 इंद्रियों में जितना सुख मिल सके इसी सुख के पीछे यह भागने वाले होते हैं, और कोई अगर गुणवान के गुण देखते हैं तो उसके प्रति इनके मन में ईर्ष्या आ जाती है, और अगर कोई इन गुणों की प्रशंसा करता है तो उन्हें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, और वहाँ पे वह दूसरों के गुणों के प्रति बिल्कुल इनका देखने का लक्ष्य नहीं होता है। दूसरों के दोष ही इनको ज़्यादा दिखाई देते हैं, और इसी दोष के बारे में वो दूसरों से क्या करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तो ये जो सेकेंड लेशा है वह है नील लेशा के परिणाम। इस नील लेशा के कारण हम जब कहते हैं कि अनीति से यहाँ पे क्या हुआ है, धन को कमाया है, अन्याय से धन को कमाया है, और इसी कारण से जो भी धन मिला है वह लंबे समय तक नहीं रहता है। यहाँ पर हमें जो कहा जाता है कि अगर जो परिणाम आते हैं, इस कारण परिणाम इस लेशा में अगर आयुष्य का बंद होता है तो भी हमारी दुर्गति ही कही गई है। तीसरा जो है वह है कापोत लेशा, यानी शुक्ल और नील लेशा के परिणाम से थोड़े अच्छे परिणाम वाला। यह जो कापोत लेशा के परिणाम यानी वक्र आचरण वाला होता है, मायावी होता है, सरलता वगैरह के होते हैं, यानी बिल्कुल ही वर्तन में, वाणी में सरलता नहीं होती है, जिसकी वाणी और आचरण में वक्रता ही होती है, और जो भी प्रवृत्ति करते हैं वो कितनी भी भयंकर करते हैं फिर भी इसका उन्हें ख्याल नहीं होता है, और अपने जो दोष होते हैं उस दोषों के प्रति बिल्कुल ही इनकी नज़र नहीं होती है, और जो दोष होते हैं उसे छोड़ने के बजाय दोष को छुपाने की इनकी कोशिश होती है। ऐसे जो है कापोत लेशा वाले जीव हैं वह बार बार दूसरों के दोषों को प्रकट कर करके उसे दुख पहुंचाने वाले, उसे ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। तो ये जो 3 लेशा देखी हमने, कृष्ण, नील और कापोत, इस 3 लेशा के परिणाम स्वरूप अगर तीव्र कृष्ण लेशा है, उसके परिणाम से जीव 5वीं, 6ठी और 7वीं नरक में जा सकता है। तीव्र नील लेशा के परिणाम से जीव 3री और 4थी नरक में जा सकता है, और तीव्र कापोत लेशा के परिणाम से जीव 3री, 2री और 1ली नरक में जा सकता है। तो इन 3 अशुभ लेशाओं के बारे में समझकर हमें ये 3 लेशाओं को क्या करना है, कम करने की कोशिश करनी है। जैसे कहा गया है कि लेशाओं
लेशा के परिणाम कषायों के ऊपर भी आधारित होते हैं, यानी जो कषाय होते हैं तीव्र कषायी, उसके परिणाम से कृष्ण लेशा बनती है। उससे कम थोड़ी तीव्रतर जो लेशा होती है इससे नील लेशा के परिणाम बनते हैं, और जो तीव्रतर होता है इसके परिणाम से, इन तीव्रतर कषायों के परिणाम से नील लेशा बनती है। इसीलिए हमें लेशाओं के बारे में सावधान इसलिए रहना है कि जिस लेशा में आयुष्य का बंध होगा वही लेशा मृत्यु के समय हमारे साथ रहेगी, और वही लेशा में हमें अगले गति में हमारा जन्म होगा। तो हो सके उतना इन 3 अशुभ और अप्रशस्त लेशाओं को हमें क्या करना है, कम करना है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुभ लेशा की ओर आगे बढ़ना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3 जो शुभ लेशा बताई गई है इसके बारे में समझेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन 3 अशुभ लेशाओं से बचें और इसको कम करने की कोशिश करें। तो आज के सेशन में जिनाग्ना के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए 10 मिच्छामि दुक्कडम।